हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्कर्ष राज और आप देख रहे हैं साइंस ट्यूटोरियल्स। और आज मैं आपके लिए ले आया हूँ क्लास 8 साइंस NCERT चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके बारे में आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा और क्लास 8 में आप और अच्छे तरह से इसे पढ़ेंगे। तो इसमें पहली बात दी गई है कि पहली एंड भूजू वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। तो पहली और भूजू कोई बच्चा है जो कि अपने अंकल के हाउस पहुंचा, ठीक है, समर वैकेशन के टाइम। समर वैकेशन की सब छुट्टी होती है, तो वो दोनों बच्चा जो था अपने अंकल के घर गया, मतलब अपने चाचा के घर गया। तो उसके अंकल जो थे फार्मर थे। उसके अंकल क्या थे? फार्मर, किसान थे। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी। एक दिन उन्होंने कुछ सामान देखा, खुरपी, सिकल, सोवेल, प्लोज। कुछ सामान देखा, ये सब सामान देखा उसने इन द फील्ड में देखा। और इन सब सामान के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके लिए पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तो आप लोग जानते होंगे कि सभी लिविंग थिंग्स जो है फूड सभी लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए। तो क्यों चाहिए फूड? फूड जीने के लिए चाहिए, ठीक है। सभी, मतलब जितना भी शरीर का काम है वो सभी करने के लिए फूड बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। बट प्लांट तो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। प्लांट मेक देयर फूड देमसेल्व्स। कैन यू रिकॉल हाउ कैन प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड? आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर फूड ऑन। लेकिन एनिमल जो है इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी, मतलब इंसान भी अपना खाना खुद नहीं बनाते। सो वेयर एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। लेकिन तो फिर कहाँ से एनिमल अपना फूड लेते हैं या फिर ह्यूमंस अपना फूड लेते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? लेकिन पहले हमें जानना होगा कि हमें खाना क्यों चाहिए। यू ऑलरेडी हैव You already know that energy from the food is utilized by organisms for carry out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. तुम लोग जानते हो कि खाना खाना खाने से हमारा सभी काम होता है, ठीक है। वेरियस बॉडी फंक्शन होता है, लाइक डाइजेशन, रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल बोथ। हम लोग अपना खाना कहाँ से? प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल दोनों से लेते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, इसीलिए हमें हमें फूड चाहिए, ठीक है। हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? तो फिर हम अपना लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे पीपल में, मतलब बहुत सारी जनसंख्या है हमारे देश में, तो उन्हें हम अपना खाना कैसे पहुंचाएंगे? तो उसके लिए एक ही उपाय है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। तो फूड का प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, वही लिखा हुआ है। तो अब पहुंच गए हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, ठीक है। तो टिल 10,000 BCE पीपल वेयर नोमैडिक। इस टाइम जो थे पीपल क्या थे? नोमैडिक थे। दे वेयर वॉन्डरिंग इन द ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। वो लोग जगह जगह घूमते थे खाने के लिए और घर के लिए। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड दे स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स एंड फूड। वो लोग जो थे कच्चा खाना खाते थे और जानवरों को शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे खाना के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। उसके बाद वो लोग कल्टीवेट करने लगे, उगाने लगे राइस, व्हीट और अदर टाइप के क्रॉप्स। थस
वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, वहीं से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। व्हेन, तो अब क्रॉप के बारे में जानेंगे। तो व्हेन द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड, तो क्रॉप, एक मिनट, क्रॉप उसे कहते हैं जो कि बहुत सारे स्केल में, मतलब एक जगह पे बहुत सारा प्लांट जो एक जगह पे उगा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट द प्लांट ग्रोन इन द फील्ड डेट ऑफ वीट, मतलब अगर एक जगह पे वीट उगा हुआ है तो उस फील्ड में, पूरे फील्ड में वीट ही होगा, दूसरा प्लांट वहाँ पे नहीं होगा, तो इसी को कहेंगे हम लोग क्रॉप। ठीक है। यू ऑलरेडी नो डैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, तुम जानते हो कि क्रॉप बहुत सारे तरह के होते हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तीनों तरीके के क्रॉप्स होते हैं। These can be classified on the basis of their season in which they grow, ये सभी जो है क्लासिफाइड हैं कौन से सीज़न में ये सभी ग्रो होते हैं। ठीक है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम द रीजन टू अनदर। इंडिया जो है वास्ट कंट्री है, ठीक है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर बढ़ना, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल मतलब बरसात, एक रीजन से दूसरे रीजन तक वैरी करते रहता है। तो अकॉर्डिंग देयर इज़ ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, तो पूरे कंट्री में अलग अलग वेराइटी के क्रॉप उगाए जाते हैं। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, तो इस सब को लेके दो टाइप के क्रॉप जो हैं उगाए जाते हैं, एक होता है खरीफ क्रॉप और एक होता है रबी क्रॉप्स। ठीक है। तो खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप, तो वो क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में उगाए जाते हैं उसे कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। और इंडिया में रेनी सीजन जो है जून से सितंबर के बीच रहता है, ये सभी जानते हैं। तो लाइक पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप, तो पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप, ये सभी खरीफ क्रॉप्स हैं। तो मतलब जो क्रॉप, अगर किसी फील्ड में हम लोग देखें रेनी सीजन के टाइम वहाँ पे कोई क्रॉप उगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्रॉप क्या होगा, खरीफ क्रॉप। ठीक है। तो खरीफ क्रॉप के बारे में उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और उसके बाद आता है रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, क्रॉप जो कि विंटर सीजन में उगते हैं अक्टूबर से मार्च के बीच में। विंटर सीजन तो मेनली इंडिया में अक्टूबर से मार्च के बीच में रहता है, तो वो उन्हीं को रबी क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है। जो क्रॉप विंटर सीजन में उगे उसे रबी क्रॉप्स कहते हैं। अगर आप गए किसी फील्ड में, देखा कि वहाँ कोई क्रॉप उगाया है और वो समय, जिस समय आपने देखा वो समय अक्टूबर से मार्च के बीच का है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, रबी क्रॉप। तो एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, इस सभी को हम लोग रबी क्रॉप कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे समर के टाइम भी वेजिटेबल्स और पल्सेस उगाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। तो जिसने इस वीडियो को देखा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।